वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और इस चैप्टर में हम ओवरऑल 15 ईयर के नीट पीवाईक्यू के एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछ रहा है इन्फेक्टियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टियस फीमेल एनोफ्रीज मॉस्क्यूटो। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, स्पोरोजाइट स्टेज जो होती है वो इन्फेक्टियस स्टेज होती है प्लाज्मोडियम के लिए। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यहाँ पे कुछ डिजीज दी गई हैं और उनको मैच किया गया है। तो टाइफाइड को किससे, साल्मोनेला टाइफी होता है इसका बैक्टीरिया, तो ए का थर्ड हो जाएगा। न्यूमोनिया हो जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और फाइलेरिया किससे मैच कराएंगे हम, वाउचेरिया। और मलेरिया प्लाज्मोडियम। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड नंबर, देखो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द टाइफाइड। टाइफाइड देखो बैक्टीरियल डिजीज होती है और विडाल टेस्ट जो होता है इसको कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। और किस बैक्टीरिया से होता है, वो होता है साल्मोनेला टाइफी। क्लियर। और कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है, बिडॉल टेस्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, देखो कह रहा है डज मॉस्क्यूटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। तो देखो लिम्फेटिक वेसल में क्रोनिक, देखो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने लगता है लिम्फेटिक वेसल्स में। इसको हाथी पांव डिजीज भी बोल देते हैं। और किसकी वजह से होता है, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के बाइट करने से। तो एलिफेंटिएसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो स्मॉल पॉक्स वायरस से, मम्प्स वायरस से और इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। तो ये तीनों नहीं हो सकती हैं। कॉलरा और टिटनेस ये बैक्टीरियल डिजीज हो गई। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से होने वाली जो यहाँ पे डिजीज कौन सी है, बेबीसियोसिस होती है। मलेरिया लाइक पैरासाइट होता है जो कि प्रोटोजोआ के थ्रू होती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। बेबीसियोसिस जो होती है मलेरिया लाइक पैरासिटिक डिजीज होती है जो प्रोटोजोआ के थ्रू कॉज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवेंथ नंबर मैचिंग टाइप का है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है हार्मलेस बैक्टीरिया। उसके बाद वूपिंग कफ किससे मैच कराएंगे, किल्ड बैक्टीरिया। और डिफ्थीरिया जो होता है वो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स। और पोलियो जो होता है हार्मलेस वायरस के थ्रू। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट्थ देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिट का फीड्स अपॉन, किस पे फीड करता है। तो देखो इरिथ्रोसाइट म्यूकोसा लेयर होती है और सम म्यूकोसा लेयर होती है कोलन की, तो उस पे फीड करता है ये। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या कह रहा है, इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजुअली अकर बाई। तो देखो इन एस्कैरिस के लिए पूछ रहा है। और एस्कैरिस में क्या होता है, इंटेस्टाइन हमारी ब्लॉकेज कर जाती है। जब ग्रो कर जाता है एस्कैरिस उसके अंदर बहुत सारे अंडे दे देता है, तो इंटेस्टाइन में जो होता है ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटिंग एग्स ऑफ एस्कैरिस, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 48। 48 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कि कह रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है रेफरेंस टू इम्यूनिटी। तो एक चीज़ बताइए, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो स्लो होती है लेकिन फुल्ली रिस्पॉन्स तो करती है, सही। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्विक, तो क्विक वाला जो होता है वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो यहाँ पे यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। देखो ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब कि ब्लड ग्रुप मैचिंग एंड टिश्यू मैचिंग से रिलेटेड होता है। और इसमें जो होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा, कम से कम 3-4 बार रिपीट हुआ है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्ट मतलब कि किसी चीज़ की ग्राफ्टिंग के लिए तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 50। कोलेस्ट्रम जो होता है येलोइश फ्लूइड होता है, किसके थ्रू सिक्रेटेड किया जाता है, इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन पीरियड। ठीक है। और न्यू बॉर्न इन्फेंट बिकॉज इट कंटेन, तो इसमें एंटीबॉडी होती है इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA होती है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होती है, बॉडी की सेल्स खुद की सेल्स को ही खत्म करने लग जाती हैं, उनको हम बोल देते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और इसमें पूछ रहा है कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, तो अल्जाइमर डिजीज जो है वो
क्रोनिक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, इसीलिए इसको हम इनकरेक्ट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 52। 52 में कह रहा है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स। तो देखो फिर से ये रिपीट हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल था? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और क्वेश्चन नंबर 53 माल्ट देखो क्या होता है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड हाँ अबाउट परसेंट, कितना परसेंट होता है? तो 50%। और किसको ये कवर करता है, किसकी लाइनिंग को बनाता है? तो हमने याद कराया था RUD, रेस्पायरेटरी, यूरोजेनाइटल और डाइजेस्टिव ट्रैक, इसकी लाइन को ये बनाता है, ये भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 54 कह रहा एंटीवेनम। एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज व्हाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द बॉडी कंटेंस। तो उसमें पोलियो वैक्सीन में क्या होता है? एंटी न्यूट्रिएंट पैथोजेंस होते हैं, डिसआर्म पैथोजेंस। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे कह रहा है इन हायर वर्टिब्रेट्स। हाँ देखो सीधे सीधे पढ़ो, यहाँ पे कह रहा है दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू द जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और दिस सेल्स अटैक्स सेल्फ सेल्स। अगर बॉडी की सेल्स खुद को ही डिजेनरेट करना स्टार्ट कर देती हैं तो हम क्या बोल देते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे कह रहा है इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ द एंटीबॉडीज इन द पर्सन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लाइक टू कन्फर्मेटरी एविडेंस। देखो कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज, अगर एंटीबॉडी की डिफिशियंसी हो रही है पर्सन में तो कौन सा मेथड यूज करेंगे कन्फर्मेटरी एविडेंस के लिए? तो सीरम ग्लोब्यूलिन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है ह्यूमन मिल्क में कौन सा होगा? हमने अभी बताया था कोलेस्ट्रम, जो मिल्क होता है येलोइश कलर का, उसमें IgA इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए होता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन फिर से देखो आ गया, इसमें क्या हो जाएगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 नंबर का क्वेश्चन देखो कैंसर से रिलेटेड है, यहाँ पे पूछ रहा है नॉट ट्रू फॉर द कैंसरस सेल्स। तो एक चीज बताओ जरा, इसमें सही कौन सा नहीं है? तो म्यूटेशन इन एक्टिवेट दी सेल कंट्रोल, ये तो सही है। दूसरा देखो कह रहा है म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सी वाला देखो क्या कह रहा है म्यूटाजेंस इन प्रोटोओन्कोजीन एक्सेलरेट दिस सेल साइकिल, ये भी सही है। और म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर, तो ये भी सही है। ओवरऑल इसमें सेकंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, इनहिबिट नहीं करता है प्रोडक्शन ऑफ द टेलोमरेज को। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 79 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? तो एक चीज बताइए, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है वो नॉर्मल सेल की होती है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी कैंसरस सेल की नहीं होती, किसकी होती है? नॉर्मल सेल की। तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 87 नंबर ड्रग्स एंड एल्कोहल से रिलेटेड है। हीरोइन सिंथेसाइज्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, डीएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन होता है। नेक्स्ट कह रहा है स्मैक को प्लांट के किस पार्ट से हम ऑब्टेन करते हैं? तो लेटेक्स होता है, छाल जो होता है प्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डायग्राम है ये धतूरा का, और ये जो होता है हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 104 104 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। और यहाँ पे फाइलेरिया को किससे मैच करेंगे हम? बैंक्रॉफ्टी। एमीबिएसिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका हो जाएगा। न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और रिंगवर्म ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 एडिनोसिन डी एमिनेस, ये जो होता है ADA की डिफिशियंसी हो जाती है, और हमने आपको बताया भी था 4 साल की बच्चे में ये डिफिशियंसी हो गई थी। और देखो तो इस डिजीज़ में क्या होता है, जो B और T लिम्फोसाइट्स नहीं बनते हैं, और अगर ये नहीं बनेंगे तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। एडिनोसिन डी एमिनेस, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 106 कह रहा फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स। अर्ली डायग्नोसिस के लिए देखो क्या हो, हाँ और आगे क्या कह रहा है, टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलाइजा होती है टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107, यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर पूछ रहा है
तो एब्रिन और रिसिन हमने RAT से, रैट से याद कराया था। एब्रिन और रिसिन ये टॉक्सिन होते हैं। यहाँ पर रिसिन को बोल रहा है कि ये ड्रग है, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है, देखो पहला स्टेटमेंट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज कंडीशनल होयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज टू इट्स सेल फॉर फॉरेन बॉडीज। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है रिमोटाइड अर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक। तो ये तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो अटैक करती हैं, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 109 देखो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। तो एक चीज बताइए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती हैं, और डिफेंस जो होता है प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे नहीं प्रेजेंट होता है, इनको एक्वायर किया जाता है, नॉट प्रेजेंट। क्लियर। तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। हीरोइन जो होता है स्लो डाउन करता है बॉडी के फंक्शन को, और मॉर्फिन जो होता है इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। रिसेप्टर ब्रेन पे होते हैं और इफेक्टर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कोकीन जो होता है इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द डोपामिन, और मॉर्फिन पेन किलर होता है। क्लियर। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखो यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। रिंगवर्म जो होता है ट्राइकोफाइटान, इपिडर्मोफाइटान हो जाएगा, फाइलेरियसिस, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो जाएगा, न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से मैच कराएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉमन कोल्ड को मैच करेंगे हम राइनो वायरस, एक होता है रेट्रोवायरस, उसको 8 से मैच कराते हैं। हीमोजोइन जो होता है प्लाज्मोडियम में, ये एक ऐसा केमिकल का फॉर्मेशन हो जाता है आरबीसी के ब्रस्ट होने पे, जिसके बाद हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। 3 से 4 दिन के गैप पे फीवर आना स्टार्ट होता है। बिडॉल टेस्ट टाइफाइड के लिए, एलर्जी डस्ट मिलेट्स। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113 देखो, टाइफाइड को किससे मैच कराएंगे हम, बैक्टीरियल डिजीज है साल्मोनेला टाइफी, और लेशमैनियासिस किससे मैच कराएंगे, प्रोटोजोअन डिजीज है। रिंगवर्म ट्राइकोफाइटान, इपिडर्मोफाइटान फंगल, और फाइलेरियसिस निमेटोड से होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। कोकीन जो होता है इरेक्थ्रोजाइलम कोका प्लांट होता है, और हेरोइन जो होता है वो पेपाप और सेमिनिफेरम, मॉर्फिन इफेक्टिव सेडिएटिव ड्यूरिंग द सर्जरी, मैरिजुआना जो होता है कैनाबिस सटाइवा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 115 पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस, रिमोटाइड अर्थराइटिस, गाउट तो है नहीं यहाँ पे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक हो जाएगा, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोस जो होता है ये भी होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ए, बी और ई करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 116 यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर जो होता है हाइपर सेक्रीशन जब होता है, उसके बाद होता है देखो प्रोस्ट्यूडिंग द आई बल, यहाँ पे एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर से रिलेटेड है ये। और एक्रोमीगैली में क्या होता है, देखो यहाँ पे डिसफिगरमेंट भी हो जाता है, फेसेस पे जैसे डिपोजिशन हो जाता है, ज़्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लगता है, तो इसमें ये बोल देते हैं हम कि डिसफिगरमेंट। तो एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, और कुशिंग सिंड्रोम किससे मैच करेंगे, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया, और क्रिटिनिज्म हाइपोसिक्रीशन हो जाता है थायराइड हार्मोन का, तो स्टेंटेड ग्रोथ शो करता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 117, यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा बोन मैरो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होता है वेयर ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। तो सही है। बेसिकली बोन मैरो और थाइमस दोनों ये मेन लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो ओवरऑल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 यहाँ पे कह रहा है व्हिच आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। पहला देखो कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन एंड एमआरआई डिटेक्ट द कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कीमोथेरेप्टिक्स डेक्स आर यूज टू किल नॉन कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सी वाला कह रहा है अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट द कैंसरस पेशेंट इम्यून सिस्टम हेल्प इन द डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, तो सी वाला करेक्ट है। डी कह रहा है यहाँ पे कीमोथेरेप्टिक्स ड्रग आर द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मोडिफायर, तो कीमोथेरेप्टिक्स ड्रग नहीं अल्फा इंटरफेरॉन होता है।
ई वाला यहाँ पे कह रहा है इन केस ऑफ द ल्यूकीमिया WBC का काउंट जो होता है डिक्रीज नहीं, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए एंड सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119, यहाँ पे नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल्स रिफर टू। तो देखो कैंसरस से रिलेटेड है, कह रहा है ए मास ऑफ द प्लोरीफरेटिंग सेल्स, सही है। रैपिड ग्रोथ होती है सेल्स की, इन्वेशन एंड डैमेज ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू। और डी वाला कह रहा है दोज कन्फर्म द ओरिजिनल लोकेशन, ओरिजिनल लोकेशन नहीं, इधर उधर स्प्रेड भी होता है। और डी वाला कह रहा, हाँ हो गए। तो ओवरऑल यहाँ पे ए बी सी करेक्ट हो जाएंगे, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 120 नंबर का कह रहा है देखो नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? तो एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है एन टर्मिनल पे होती है, सी नहीं होता है यहाँ पे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है आफ्टर मैचुरेशन इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन द लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर इंटरेक्शन विद द एंटीजन टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स लाइक। तो कौन कौन से होंगे? देखो थाइमस तो प्राइमरी है, बोन मैरो भी प्राइमरी है, सेकेंडरी वाले देखना है तो स्प्लीन, लिम्फ नोड और पियर्स पैचेज हो जाएगा। तो यहाँ पे सी डी ई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 यहाँ पे देखो पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी बताई है। तो नॉन स्पेसिफिक तो आपको पता होती है कि इन्नेट इम्यूनिटी, हमने याद ही कराया था, आई के बाद एन आता है तो एन से आपको याद करना है नॉन स्पेसिफिक। क्लियर? तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 15 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।